परीक्षित जी महाराज के यहाँ पे 88,000 ऋषि एकत्रित हो गए। 88,000 ऋषियों से प्रश्न कर दिया 7 दिन में मरने वाले को क्या करना चाहिए। कल हमने यहीं पे कथा को विराम किया था। व्यास जी महाराज आए, सुखदेव जी महाराज आए। तत्राद्भवत् भगवान व्यास पुत्रो। परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव जी को प्रणाम करके प्रश्न कर दिया, महाराज 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए तथा उसका उद्धार कैसे होगा। सुखदेव जी महाराज बोले, अरे राजन, थोड़ा मुझे बैठने भी तो दो, आसन भी ग्रहण करने दो। तुमने तो आते ही प्रश्नों की झड़ी लगा दी। अब तो परीक्षित जी महाराज कहने लगे, महाराज आप जैसे संत विद्वान होते हैं वो 2.5 घड़ी से ज्यादा टिकते नहीं है कहीं पे। महाराज इसलिए मैंने आते ही आपसे प्रश्न कर दिया। राजन तुम्हारे पास तो 7 दिन है, मैंने राजा खटवंग का तो 1 मुहूर्त में उद्धार कर दिया था। तब तो आज सुंदर बालू की गद्दी बनाई। सुखदेव जी महाराज उस गद्दी के ऊपर विद्यमान हो गए। अब तो सुखदेव जी महाराज बताने लगे, जितासनो जितस्वासो। कहा राजन पहले आसन को जीतो, आसन को जीतने के बाद अपनी श्वासों पे विजय प्राप्त करो। और फिर कहा फिर भगवान की महिमा सुनो, क्योंकि जब तक हम भगवान के बारे में सुनेंगे नहीं तब तक हमें ठाकुर जी से प्रेम नहीं हो सकता। और जब ठाकुर जी से प्रेम हो जाए तभी हमारे अंदर जाकर के भक्ति विद्यमान रहेगी। मैंने कल बताया था, जाने बिनु न होए परतीति, बिनु परतीति होए नहीं प्रीति। जब तक हम किसी वस्तु के बारे में जान नहीं लेंगे तब तक हमें उस वस्तु से प्रेम नहीं हो सकता। अगर हमने ठाकुर जी के बारे में जान लिया तो निश्चय ही हमें ठाकुर जी से प्रेम हो जाएगा, परमात्मा से प्रेम हो जाएगा। और जिस दिन परमात्मा से प्रेम हो जाएगा उस दिन परमात्मा भी हमारे लिए न जाने कौन सा रूप धारण करके आ जाए। एक वृंदावन में गोपी थी, वो ठाकुर जी से बड़ा ही प्रेम करती, बहुत प्रेम करती कन्हैया से। क्या हुआ, सुबह सुबह गाय का दूध निकालने के लिए गई तो उसने देखा कि सामने से कन्हैया चले आ रहे हैं ठुमकते ठुमकते। कन्हैया बोले, अरे भाभी मोको भूख लग रही है, दूध ना पिलावेगी का। वो गोपी बोली, लाला एक काम करो, तुम अपने मोहड़े को नीचे कर दो गाय के, मैं सगरो दूध तुम्हारे मोहड़े में निकाल दूंगी। अब तो उसने जो दुग्ध निकालने का बर्तन था उसे एक साइड कर दिया और सारा दूध कन्हैया के मुंह में निकाल दिया। इतने में क्या हुआ, उस गोपी की सास आ गई। सास ने देखा मेरी बहू पागल हो गई है, सगरो दूध जाने धरती में उड़ेर दियो। यानी कि उस गोपी को लग रहा है कन्हैया है, परंतु कन्हैया नहीं है, उसके भाव के अंदर परमात्मा समाया हुआ है। जैसे ही सास ने कहा मरगटा बरी पागल हो गई है का, एकदम से उसे ध्यान आया, ओहो मैंने ये क्या कर दिया, दूध तो सगरा धरती में ही चला गया। सास ने कहा जा करके अंदर का काम कर ले, तेरा दिमाग सही नहीं है अभी, धान कूट ले, आज हम चावल बनाएंगे। तब तो वो जाकर के धान कूटने लगी। अब इतने में क्या हुआ, कन्हैया सामने से आ रहे हैं, यानी कि उसे दिखाई दे रहे हैं परमात्मा आ रहे हैं। कहते हैं ना, जब परमात्मा से ज्यादा प्रेम हो जाए तो दुनिया वाले फिर पागल समझने लगते हैं, ये पागल है। क्योंकि जिसे भगवान से प्रेम हो जाएगा वो दुनिया वालों से मतलब नहीं रखेगा, वो केवल अपने आप में ही बड़बड़ाता रहेगा, अपने आप में ही बात करता रहेगा। आज वो धान कूट रही है, कन्हैया को सामने से आता देख करके गोपी ने मुंह बना लिया, मुंह फुला लिया। भगवान बोले, अरे भाभी तू हमसे गुस्सा हो गई है का।
आज ठाकुर जी की तोतली तोतली बाणी को सुन करके गोपी का सगरा गुस्सा ठंडा हो गया। बहुत देर तक बात करती रही, यानी कि उसकी सास का बाहर का सगरा काम हो गया, लेकिन उसकी बात बंद नहीं हुई। कुछ समय के बाद सास अंदर आई। सास ने क्या देखा, मेरी बहू